हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। और जी हाँ, एक बार फिर आ गया है आपका साथी आपकी शाम में अपनी हंसी को आपके साथ बांटने चाय बिस्किट रेडियो। टेक्नीशियन के साथ। हाँ जी, टेक्नीशियन के साथ। आप बड़े थके हुए लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ना नींद से उठा था मैं। आई एम ओके। अभी आंखों में छिट्टे मार के आया हूँ मैं पानी इज के। इट टू आई एम मच ओके। गोइंग ऑन? यू शुड प्रैक्टिस मिनिमलिज्म। ओह हाँ, मिनिमलिज्म। हम्म। हाँ मतलब मतलब कम, बहुत ज्यादा चीजें तो दिमाग नहीं हो बहुत रही। ज़्यादा जब चीज़ों में उलझ जाता है ना, हम्म। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे बिन मतलब के दिमाग थका रहता है। तो ये आपकी बात सही है, जितना कम हो उतना अच्छा है दिमाग के लिए। ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग भी इसी में आती है। ओवर थिंकिंग अगर डॉलर्स मिलने लगे ना तो लोग सबसे रिच, मतलब आपने मीम देखा नो नो। है ना? वो एक मीम है कि अगर सोचने के पैसे मिलने लग पड़े, तो यार क्या था, पैसा ही पैसा, वो नहीं था हाँ कुछ जी, हाँ जी, हाँ जी। समथिंग लाइक पैसा ही दैट। पैसा ऐसे बोलती है वो कि मेरे ओके, पास तो ना ओके, पैसा ही ओके। पैसा हो, अगर हाँ, सोचने के पैसे मिलने लग पड़े तो मैं दैट्स सो सबसे ट्रू। धनाट होंगी। दैट्स सो ट्रू। एक्चुअली हम लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर पाते हैं डे में, और वो शायद इसलिए भी होती है कि हम किसी कंस्ट्रक्टिव काम में बिजी नहीं होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा हौच पौच होती है चारों तरफ, तो एक आजकल नया कॉन्सेप्ट बहुत ही रन कर रहा है वर्ल्ड में। इट्स अ जापानीज टेक्निक, मिनिमलिज्म। कम से कम चीज़ें। मिनिमलिज्म। हाँ जी, कम से कम चीज़ें, जिससे आपके थॉट्स ज़्यादा क्लियर रहें, आप बहुत ही क्लैरिटी से सोच पाएँ, क्लैरिटी से अपना फ्यूचर, अपना दिन, ओ अपनी ज़िंदगी को प्लान कर पाएँ, अपने सारे जो आपके ऐसे जो आपके टास्क हैं पूरे दिन के, उनको प्रॉपरली कर पाएँ। सो मैं ये या सोच रही थी कि मतलब ये है क्या, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, या फिर कि कुछ पुराना सा ही एक रीमेक है किसी चीज़ का। सो आई वाज लाइक एक्सप्लोरिंग कि पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, क्या मिनिमलिज्म नहीं था? मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट करता था। मिनिमलिज्म। हाँ जी, जैसे कि मतलब किसी घर में आप जाएं, अगर ओल्ड पीरियड की बात करें, तो एक बर्तनों का सेट होता था, और वही बर्तनों का सेट जो है एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी और दूसरी के एग्जैक्टली बाद तीसरी, जब एग्जैक्टली, तक हाँ, कि वो तो वो घिस क्या ना जाए। मिनिमलिज्म ही है वो, हाँ राइट। जी, और घिसने के बाद भी उसका रिसाइकल होता था, उसे बेच देते थे और नया ले आते थे। आई टेल यू, आपको यहाँ पे मैं रोकता हूँ। हमारे घर में अभी भी मेरे दादी जी से पहले की चलती हुई पीतल की पतीलियां चलती हैं। क्या बात की आपने। अरे, दूध उबालते हैं ना, अभी ये बाहरले देशों में तो दूध प्रोसेस्ड मिलता है, वहां पे तो अभी भी हम हाँ वो जी, भैंस का दूध लेते हैं, गाय का, और वो उबालते हैं ना रोज। हाँ जी, हाँ जी। आज भी हमारे घर में पीतल के पतीलों में दूध उबलता है, और सुबह की चाय, मतलब सारे दिन की चाय अभी भी पीतल की छोटी पतीली में बनती है, और पतीलियां मेरे पापा जी। अभी भी कली करवाते हैं। वाह, क्या या बात है। या तो हम इसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो जब हम किसी उस जनरेशन की बात करते हैं, या 80s, 80s और 70s की जनरेशन, तो आप उनसे अगर आज भी बात करेंगे कि क्रॉकरी लेने जाना है या फिर बर्तन खरीदने जाना है, या फिर, तो उनका जवाब हमेशा नहीं नहीं है, अरे बहुत हैं, पहले से ही हैं, बताओ क्या चाहिए। अरे, कितने और इकट्ठे करने हैं, उनके हाँ। पास उनके पास एकदम से सब कुछ निकल के आ भी जाता है, और उनकी जो नेचर है वो उस तरह से सेटिस्फाइड है कि उनको नया डिज़ाइन और नया चीज़ें चाहिए ही नहीं होती। या It means like too much of availability of things make them a bit conscious. They are not happy about, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए उन्हें। या जैसे if I observe the pattern of my mother-in-law and my mothers, and all around या that age, अगर मैं उनको देखूं, या तो बड़े कंटेंट से होते हैं, कुछ नहीं चाहिए कंटेंट है, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो ये एक प्रैक्टिस थी जो ओल्ड टाइम की फीमेल जो है उसे फॉलो करती थी, और इससे उनके लाइफ में बड़ी मतलब एक शांति का माहौल रहता था। उसमें उसमें मुझे मुझे आज के ज़माने में अगर मैं रिलेट करूं, मुझे लगता है, अगर हम एक प्रैक्टिकल से एग्जांपल लें, इट इज़ अवर मोबाइल फ़ोन। डू ओ यू या, सी? या एप्पल जी। आज हमने 13 लिया, अगले साल 14 आ गया। इज एन प्रैक्टिकल एग्जांपल, एब्सोल्युटली से जी, प्रैक्टिकल जी, एग्जांपल। जी। तो यार एक के बदलने, बाद एक, मतलब है ना, एक के ये बाद बाहरले एक, देशों एक में के तो वो भी बाद एक। चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट जी, सिस्टम, जी, वो बेच दिया, है ना। जी। अदरवाइज हाँ अगर जी। मैं अपने पेरेंट्स को देखूं, वो आज भी रेडमी का नोट 5 चला रहे हैं। ओके, यू सी, ओके। मतलब आज मैं, मम्मी नया फोन ले लो, अरे नहीं ये ठीक चल रहा है ना, मेरे लिए बिल्कुल ठीक चल रहा है ये। हाँ जी। सो इसका मतलब है वो मिनिमलिज्म में ये भी आता है कि वो उसी को मैनेज करना जानते हैं, उसी में उन्होंने सही चलाया हुआ है अपना, हाँ जी। और हम ऐसे अपग्रेड के लिए हर साल बदल देते हैं। सो हम टेक्नोलॉजी को फिर भी एक तरह से नए ज़माने को लेके, लर्निंग को लेके, सॉफ्टवेयर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें कंपैटिबल नहीं हो पाएंगी, हाँ चलो, तो हम वो भी हो टेक्नोलॉजी सकता को साइड में रखते हुए हम सामानों की बात करते है। हैं। ओके। घर में सामान या डेकोरेशन का सामान या घर में बर्तन या कोई भी चीज़, कपड़े, सो उनका बहुत ज़्यादा एक एक लिमिट के से ज़्यादा हो जाना, एक जी। ये एक डिसबैलेंस पैदा करता है सोसाइटी के अंदर।
और इसी को मतलब जैसे पुराने कपड़े जो होते थे, पुराने ज़माने की बात ओह करते माय हैं, फिर गॉड, से यस। हाउसवाइफ की बात आ जाती है। और मतलब वो पुराने ज़माने में स्वेटर बुनती थी, यू नो। हुँ। स्वेटर जब पुराना हो जाता था तो उसको दोबारा उधेड़ के फिर से उससे कुछ बुन लेती अच्छा, थी। स्वेटर को उधेड़ के भी बुन लेते थे? हाँ जी, देखिए तो पहले क्या वूल होता काम था। आ जाती थी? जी, पहले क्या होता था, पहले स्वेटर बनता था ऊपर वाला, हाँ, हाँ। नई ऊन से। उसके अच्छा। बाद जब आपने उसे पहन के बोर हो गए और आपने कहा मम्मी ये बहुत पुराना है, तो हाँ? मम्मी उसको उधेड़ के, बड़ी मम्मी होशियार अच्छा, होती थी। ये नहीं मुझे पता था कि स्वेटर उधेड़ जाता था, हाँ जी, उसको उसकी वूल उधेड़ काम आ के जाती थी। उसको ओके। उधेड़ के उसको धो के उसको स्टीम ओह करके वाओ! ऊन को सीधा अच्छा, करके अच्छा। दोबारा गोले बना के उनका अंदर पहनने वाला स्वेटर बन जाता था, ओह, जो इनर सर्दियों लाइक में काइंड काम आ ऑफ। जाता, इनर, जिसे हम आजकल ओह! वार्मर और इनर कहते हैं। ओह! सो इस तरह से ऊन का रिसाइकल हो जाता था, दोबारा से बन जाती थी वो। और इसमें एक हाउसवाइफ लाइक वो निटिंग करना जानती थी, ये भी स्किल होती थी हर, हाँ, हाँ, आई मीन आजकल नहीं है। ऑलमोस्ट। हाँ जी, मतलब भूल जाइए आप। हुँ, हुँ, हुँ। सो या उनको कार्ड स्वाइप करना आता है, आजकल कार्ड स्वाइप करना आता है। करेक्ट। सो स्विंग पैटर्न्स, पुराने कपड़े, पुरानी साड़ियों में से छोटे कपड़े बच्चों के बन जाते थे। पुरानी साड़ियों में से क्विल्ट बनती थी, रजाइयाँ बनती थी, रजाइयों के कवर बनते थे। साड़ियों में से? हाँ जी, तो वो मतलब हर कैसे? चीज़ का रिसाइकल होता था। एक मिनिमलिस्ट कॉन्सेप्ट को ही घर में फॉलो किया जाता था। ऑलराइट। उससे घर में साफ सफाई दिखाई देती थी, घर में कपड़ों की भीड़, बर्तनों की भीड़, उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। या। हर त्योहार पे जो सफाई होती थी उससे डीक्लटरिंग हो जाता था, यू नो। हुँ, हर हुँ। त्योहार पे सफाई होना, बहुत ज़्यादा त्योहार होते हैं, यू नो, इंडिया में। हर त्योहार पे, फेस्टिवल्स पे खाना बनना, या जो प्रैक्टिसेस होती थी वो मौसम को देखकर होती थी। जैसे कि किस मौसम में वाइट वॉश होगी, क्योंकि उस ओह! मौसम में मच्छर पैदा होंगे, यू नो। या। फूड हमारा जो होता था, खाना जो हमारा होता था, वो मौसम के अनुसार होता था। तो हुँ, उसमें हमें ये कीटो डाइट, ये इसको ग्लूटन कम करना, ये सब एक बैलेंस वे में चलता था, जब तक कि दुनिया में एक नया पैटर्न नहीं आया, अर्बनाइजेशन नहीं आया, यू नो, रेस्टोरेंट्स करेक्ट। फूड एंड और फास्ट फूड ये प्राइवेसी अवेलेबल। सबकी, सबका हाँ जी। इंडिविजुअल तौर पे चीज़ों का होना। हम्म। और ये अपने कपड़ों की बात की तो या इवन आई रिमेंबर कि मैंने अपने बड़े भाई के कपड़े पहने होंगे एब्सोल्युटली। विद नो प्रॉब्लम। बड़े, हाँ जी, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई पहनते थे, इवन हुँ, लड़के के कपड़े लड़कियां पहनती थी। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट हुँ, नहीं हुँ। होता था कि अरे नहीं मैं नहीं पहनूंगी, मैं इसके हाँ, कपड़े क्यों पहनूं, हाँ, यू नो। हाँ, हाँ, तो करेक्ट। एक एक तरह से एक वो रिलेशनशिप बिल्डिंग करता था, यू नो। या। रिलेशनशिप भी बिल्डिंग करता था। और आजकल भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आजकल नहीं पहने जाते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और मॉडर्न हो गया है कि बच्चों की अपनी एक ओपिनियन आ गई है कि आई वांट दिस एंड आई लाइक दिस, क्योंकि आई वो वांट अपने माइन, अपने आई वांट हाँ, माइन। माई स्टाइल, माई वे ऑफ, यू नो, आई कैन नॉट कॉपी हिज वे ऑफ या, स्टाइलिंग, राइट। या। कॉपी मेरा अपना कपड़े का स्टाइल है। हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस भी लाता है, और ये एक अलग तरह की जनरेशन, यू नो, इसे बिलोंग करती है। जी हम बिल्कुल। इसे कंपैरिजन नहीं कर सकते कि हम उस समय की बात नहीं कर सकते जब साड़ियों में से कपड़े बनते थे और बच्चे एक दूसरे मिलके सब करेक्ट। एक जैसे पहन अच्छा, लेते वैसे थे। बात बताऊँ, ये जब हम्म, मिनिमलिज़्म की बात की है ना, हम्म, एकदम से मेरे मन में पता क्या आया? हम्म, मेरे बेड का इर्द-गिर्द का एरिया। ओह माय गॉड! आई मीन आई एम ऑब्सेस्ड विद बैग्स। तो मेरे इतने बैग भरे पड़े हैं ना, और मैं सोचता हूँ यार, ये हम्म। स्लिंग बैग्स वगैरह है ना, आज ये यूज़ कर लूँ, कल ये यूज़ कर लूँ। तो वो एक तरह मिनिमलिज़्म का ऑपोज़िट है ना? तो कितना है मेरे पास, क्लटर हो रखा है इतना कुछ, है ना? सो इट्स दैट लाइक इज़ इन काइंड ऑफ रनिंग दैट। वर्ल्ड, भागती हुई सी दुनिया है, और आप भागती उसमें दुनिया है। लगते हैं कि रेस में पीछे रह जाएंगे। अब ये नया ये भी ब्रांड आ है, गया है, ये नया भी है। मॉडल आ गया है, यू नो। करेक्ट। और ये एक्सपेक्टेशन जो इंक्रीज हो रही हैं, उम्मीदें बढ़ना, बहुत तेजी से बढ़ना, यू नो, उम्मीदों हर का दिन। बढ़ना। हाँ करेक्ट। जी, और तो बहुत ही स्मॉल हैप्पीनेस जो है वो थोड़ी मिस हो गई हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे घर में जी। आम आ जाना एक खुशी थी, यू नो। अभी ओह! भूल जाइए मैंगो। आप, यू नो, घर में आम आए हैं, मौसम के आम आए हैं, ओ आम आ गए मार्केट में, तो ये भी एक खुशी होती थी, जो कि बड़ी मिसिंग सी ओह! है या। आजकल। ये भी कोई खुशी है? आजकल के बच्चों से बोलो क्या ये खुशी है? नो। सो ये छोटी छोटी खुशियाँ मिस हो गई हैं। फैमिली टाइम एक खुशी टाइम होता था। वैकेशन क्या होती थी? वैकेशन होती थी मामा जी के घर जाना, बुआ जी के घर जाना। वो वैकेशन नहीं नानी के रही घर है। जाना, अभी हाँ। वैकेशन जो है वो फॉरेन ट्रिप हो गया है, या वैकेशन कहीं जाना, किसी टूरिस्ट प्लेस पे या। जाना। यस, बाहर जाने से यस हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हमें एक्सपोजर मिलता है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बट उन छोटी चीज़ों को भी अपनी ज़िंदगी में बनाए रखें। हुँ, दिस इज़ हाउ इट इज़। और फूड, फेवरेट फूड क्या होता था? मतलब नानी के फेवरेट में, नानी ये बहुत अच्छा बनाती है, मम्मी ये हुँ, बहुत अच्छा बनाती हैं, हुँ। तो वो थोड़ा सा, यू नो, अभी भी है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। और यहाँ वर्किंग वुमेन फिर से आ जाती है, तो घर में जो लेडीज़ होती थी वो घर का माहौल इस तरह से बना के रखती थी कि लोग, बच्चे, नई जनरेशन भी उससे इंस्पायर होती थी, जी, क्योंकि वो उन्हें उसी तरह से पैटर्न पे काम करता हुआ देखती थी, तो उनसे जी। वो इंस्पायर होती थी। तो मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो चारों तरफ चल रहा होता था। हुँ। तो इसी के साथ आप बताइए कि हम अपना पहला गाना
सीबीआर ऑडियंस को कौन सा सुना रहे हैं? सीबीआर स्टैंड फॉर चाय बिस्किट रेडियो। हम भाई इसी अब तरह बात का सुनिए, गाना आप बजाते ना हैं। अपने चाय बिस्कुट रेडी रखा करो रेडियो के साथ, आपको और भी मज़ा आएगा। जैसे हमारी चाय अभी बनी नहीं है ना, आने वाली है, अदरक की खुशबू आ रही है मुझे। पिंकी जी चाय प्लीज़, बिस्किट के साथ जीरे वाले। तो बताइए जी पहला गाना कौन सा तो होगा? इसी नए से प्रैक्टिस को सोचते हुए मिनिमलिज्म, कम से कम चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करने का ये गाना थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। आपकी सुनते नज़र। हैं। हे हे लला 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 थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जरूरत है जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे बोलो ऐसा होगा थोड़ा है थोड़े की जरूरत है सन 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 हवा चली सबा चली तेरे आंचल से उड़ के घटा चली सुन 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 कहाँ चली मैं छूने जरा समा चली बादल पे उड़ना होगा थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जी थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। हाँ जी, सपने की बात करते हुए और बहुत ही सुंदर सा ये कॉन्सेप्ट का गाना है कि यस, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। और सपने मतलब सपने देखने ना कभी बंद नहीं करने चाहिए, मुझे लगता है जी। सपने ज़रूर देखने चाहिए और सपनों के ऊपर शायद काम करना चाहिए। जी मुझे लगता है कि सपनों को देखकर उनके ऊपर काम करते हैं जब हम, तो हम उस कॉन्सेप्ट को उस ड्रीम को आगे बढ़ाते हुए एक नई जनरेशन को भी सपने देखने का एक हौसला देते हैं। जी तो जब हाँ, एक किसी ने अपने सपने साकार किए तो किसी को ये पता चलेगा ना कि हाँ यार उसने ये सपना देखा था, अपने सपनों पे काम किया एंड ही मेड इट हैपन। आई कैन ऑल्सो डू दैट। सो या आई मीन बट या उसकी स्टोरी भी शेयर होनी चाहिए और वो हमारे चाय बिस्किट रेडियो के माध्यम से होती है। आई मीन सो जब हम सपने देखते हैं तो वो सपने मतलब क्यों देख रहे होते हैं और हम उन्हें सपना क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें नींद आई होती है। जी नहीं, ओके क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ अनकॉन्शियस में होता है जो टू बी हर्ड होता है, या कोई सुने हाँ हाँ सो हाँ, कुछ सुनने जैसा, कुछ
टू बी हर्ड, टू बी सीन, Yeah. मैं अनविजिबल हूँ, मैं अनसीन हूँ, बट मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ. सो इन सब चीज़ों की ये डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है, बहुत डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन है, जो कि रिलेशनशिप्स में और मुझे भी परिवार थोड़ी में. सी कम समझ आ रही. आई मीन टू बी हर्ड टू मतलब बी हर्ड, मतलब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, ऐसा कुछ? आई मीन ओके, सो जब हम ये कहते हैं कि ओ शुड आई मैरी और डू आई टेक अप दिस Oh, जॉब oh. और डू आई बाय दिस हाउस, डू आई मूव द सिटी और डू आई मूव द कंट्री. सो मतलब जब आप इतने सारे डाउट्स में होते हैं, जब आप इतने सारे डाउट्स में होते हैं, तो द आंसर वुड बी नो, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर ओन सेल्फ, बट यू Yeah. वॉन्टेड टू हियर दिस अदर वन. आप दूसरे को सुनना चाहते हैं कि वो आपको बता दे कि आप क्या करना चाहते हैं. Okay, तो okay. ये एक कॉन्फ्लिक्ट सा चलता रहता है जब हम घर में हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं, जैसे Okay. हम उन्हीं सब में ये सब चलता रहता है, और बहुत सारी जी. चीज़ें उनसे अंदर से कॉन्फ्लिक्ट में परेशान करती हैं, और ये अपने आप में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है. तो मतलब सपनों की बातें हैं, जैसे बहुत सारे जी. सपने फीमेल्स अपने सपनों को पीछे रख के अपना परिवार चलाती हैं. Of course. सो उन सपनों को सुनना और उनको देखना और उनको सच बनाना, ये उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है. जी उसके हाँ. सपनों में उसका साथ देना, उसके किसी भी इनिशिएटिव में उसे Of सपोर्ट course, करना. of course. हाँ जी. तो ये बहुत ही सुंदर सा एक गाना है, अगला ये वाला. गाना हाँ जी. कौन सा जी? ले तो आए हो ले तो आए हमें हो. सपनों सुनिए. के गाँव में. सपनों पे गाँव में जाके ये गाना सुनिए. ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, सजना, तुमने छुआ तो तार बज उठे मन के, तुम जैसा चाहो रहे वैसे ही बन के, तुमसे शुरू तुम्हीं पे कहानी खत्म करे, तुमसे शुरू तुम्हीं पे कहानी खत्म करे, दूजा ना आए कोई नैनों के गाँव में, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में, प्यार की छाँव में बिठाए रखना सजना, 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 जी हाँ, तो सपने देखते रहें और उन पर काम करते रहें. ऐसे ही एक सपने की आज हम बात करने वाले हैं, और वो सपना था कात्यायनी अम्मा का. और कात्यायनी अम्मा. हाँ जी, वो 96 ईयर ओल्ड हैं और केरला से बिलोंग करती हैं, और उन्होंने अपना डिसाइड किया कि वो उनका सपना था कि वो एजुकेट हो, और 96 की उम्र में उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया. Oh my और God. उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री. 96. जी हाँ, जब 96. बंदे की आंखें भी जवाब देने लग पड़ती हाँ हैं. जी. एनर्जी तो मतलब 70 साल के बंदे को कहीं कह दो या लेडी को कि पढ़ाई करनी है, हाँ जी. वो कहेगी बेटा खांसी आ रही है दवाई ला दे. सो तभी उसे कहा जाता है काबिले, दिस इज कॉल्ड एग्जाम्पल, काबिले मिसाल, तारीफ है इसे भाई. बोलते हैं मिसाल. 96 उम्र की एज में पढ़ाई कंप्लीट की अपनी. पावर ऑफ होप देखिए आप, पावर ऑफ ड्रीम देखिए, और पावर ऑफ डिटर्मिनिज्म, दृढ़ निश्चय की ताकत. या
सो दृढ़ निश्चय की ताकत को सेलिब्रेट करते हुए और उनकी इतनी अच्छी विक्ट्री को मतलब याद करना भी अपने आप में एक एग्जाम्पल है। करेक्ट सो करेक्ट। इसलिए सपने डेफिनेटली पावर ऑफ होप बहुत ज़रूरी है, ड्रीम जी करना बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत और ज़रूरी ड्रीम के है। ऊपर काम करना, जी हाँ, उसको तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि या वही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और इन्हीं इन्हीं सब बातों अगला को, गाना बताइए हम कौन सा सुनाने वाले हैं? तो हाँ, नेक्स्ट गाना वुड बी कौन सी फिल्म में से? आपने मुझे बताया था सारे नियम। जी हाँ। सो कुछ सपनों को पूरा करने के लिए कभी कभी आपको अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना पड़ता है। ओके सो वो शॉर्ट टर्म अनहैप्पीनेस हो सकती है, बट अगर आप अपने मिशन में, अगर आप अपनी अपने अपने टारगेट को लेकर फोकस्ड हैं और आप बहुत क्लियर है अपने सपने को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी हर्डल ज़्यादा देर तक आपके सामने टिक पाएगी। और इसीलिए इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही चुलबुला सा आपकी गाना, नज़र ये रेखा गाना का, खूबसूरत सुनिए। मूवी का गाना। ओके ये रेखा जी का गाना है हाँ राइट? जी, रेखा जी का गाना है, ओह माय खूबसूरत गॉड ओके। खूबसूरत मूवी का गाना है। और और उसमें वो इसमें राजेश कुछ रोशन, बॉय की तरह बनी है वो क्या? नॉट रियली, आई मीन वो मतलब वो बॉय पिक्चर कट में है? एक ड्रामा, नो वो ड्रामा है। और ओके वो उस ओह अच्छा ड्रामा में ड्रामा है वो क्योंकि मुझे वो ड्रामा में कुछ वीडियो मन कुछ, में चल रही थी मैं हाँ ये वो जब गाना कुछ कर कुछ, रहा था हाँ ना जी, अरेंज। वो कुछ कुछ ओह बनती हैं। वो ओके फैमिली ड्रामा है, वो अपने टाइम स्पेंड करती हैं फैमिली के साथ, और उसमें वो छत पे सब ओह इवनिंग ड्रामा, ओह अपना ओके ओके गुड ओके टाइम स्पेंड फैमिली के साथ। हाँ दैट्स जी, नाइस तो ओके। सुनते आपकी हैं ये नज़र वाला ये सुन गाना। ले गाना। नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, अरे सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, आप भी बोलिए इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब खाओ पियो मजा करो, खिलखिला कर हंसा करो, कल की चिंता करेंगे कल, आज तो आज ही जिया करो, इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, अरे सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। छी दैट, दिन के 24 घंटों में 8 घंटे है सोने के, और 4 है खाना पीना, 2 है रोने सोने के, कुछ कपड़े बदलते कटते हैं, कुल बाकी 6 ही बचते हैं, 6 में कितना काम करे, खेले या आराम करे, इसलिए सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद, आप भी तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद। नियम तोड़े पर अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेरेंट्स। या आई डोंट वांट दैट। भाई ये आंदोलन मेरे घर से ही शुरू हो जाएगा बाबा। या यू बीइंग अ पेरेंट इट्स नेसेसरी फॉर योर किड्स। आप भी अपने बच्चों मुझे लग रहा है सबसे पहले यहीं से टूटेंगे। हाँ नहीं नहीं आपके बच्चों को कोई नियम तोड़ दो तो ये आपको डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट्स। करेक्ट ओके कैरी ऑन। सो जी हाँ, नियम को तोड़ें, बट कौन से नियम तोड़ें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो नियम आपको रोकें आगे बढ़ने से, यस डेफिनेटली, जो आपको आपके सपनों के करीब पहुंचने से रोकें, यस
उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जी हाँ, कोशिश कर सकते हैं, समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी तरह से आप अपनी अपनी बात को प्रॉपरली अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स कभी भी आपके जो आपके आसपास आपके एल्डर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप अपनी कोशिश में पूरे ईमानदार हैं तो आपकी कोशिश और आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और इसी तरह से एक और नए गाने की बात करते हुए, बहुत ही खूबसूरत सी मूवी है जो मुझे बड़ी पसंद है। अभी तक हम Okay. अपनी ही पसंद की बातें कर रहे हैं, वैसे We शुक्र will- माफ yeah. कीजिएगा, हम बहुत जल्दी आप लोगों को we जोड़ना will चाहते हैं। surely हाँ जी। soon introduce a caller number in which Yeah, we will take the yeah. callers. That's not my और, job, that's a technician job. या टेक्नीशियंस yeah. जॉब, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को, इंस्टा पेज भी फॉलो करें ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें, बिकॉज इफ़ यू डोंट हैव द कंटेंट टू लिसन, व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड? Oh, So you okay. must listen, you must share so that we can work more towards it. Yes. और इस मूवी की बात करते हैं, 1982 की ये मूवी है नदिया के पार, और ये अवधी लैंग्वेज ड्रामा है। Avdhi. हाँ जी, अवधी What is मतलब Avdhi? ओके, सो अवध इज लाइक द रीजन विच इज़ लाइक यूपी बहुत बड़ा है। सो यूपी में एक एरिया है कानपुर, और ये Okay. उसी एरिया के एरिया में आती है, उसी डायलेक्ट, वही डायलेक्ट आता है अवधी भाषा का। मोस्टली ये हिंदी होती है बट एक डायलेक्ट होता है जैसे। डायलेक्ट है। हाँ जी, जैसे तो ये- पंजाबी में बहुत से डायलेक्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी। Yeah, तो same उसी way. तरह से अगर यूपी की बात करें तो ये अवधी भाषा मतलब जो अयोध्या के नियर बाई होती है, जो अयोध्या के आसपास का जो एरिया है उसमें जो Yeah. ये बोली जाती है वो अवधी भाषा का डायलेक्ट होता है। ये अवधी जी। भाषा में बना हुआ ड्रामा है, Okay. बहुत ही सुंदर ड्रामा, स्टारिंग होती हिंदी है ये। साधना सिंह। हाँ जी। होती हिंदी है लेकिन अवधी डायलेक्ट है। ओके, ऑल राइट। सो साधना सिंह एंड सचिन के स्टारिंग, बहुत ही अच्छे कलाकार दोनों ही, और रविंद्र जैन का म्यूजिक, और ये बहुत ही अच्छी मतलब इसमें कला, एक लीला मिश्रा जी भी हैं इसमें काकी के रोल में जो हमेशा आती हैं। आपको पता है वो कौन है? लीला मिश्रा, नो। शोले की मौसी, नहीं पता आपको? जो शोले में मौसी थी, हाँ हाँ, मौसी शोले की जिसमें वो मौसी। जय वीरू एक मौसी, हमेशा वो एक मौसी के किरदार में आती हैं, राइट? तो मतलब कुछ लोगों के फेस से ना उनका एक किरदार जो है ना एक स्टैब्लिश हो जाता है। जी तो हाँ, ये मतलब कुछ वो और कलाकार- वो ना हाँ जी। उसी रोल के लिए जाने पहचाने जाते हैं जी जी। ज्यादातर। और एक और भी बात है, जैसे मतलब नेगेटिव रोल्स जो फीमेल बोल्ड कैरेक्टर्स और फीमेल लीड में आती थी, वो ज़्यादातर जो है उनको नेगेटिव रोल्स भी ऑफर होते थे। या You know? तो वो मतलब- एक छवि बन जाती है ना हाँ, उनकी। देखो मतलब कितनी कितनी मतलब मजाकिया बात है कि अगर कोई बोल्ड है, अगर Yeah. कोई बोल्ड है तो शी फिट्स फॉर नेगेटिव रोल्स। For negative roles, वाओ, correct. फैंटास्टिक। Correct. मतलब दिस इज हाउ थिंग्स कैन बी सीन इन Yeah. सिनेमा। इस Yeah. तरह से ये देखी जा सकती है। इसका एक नजरिया ये भी है। या जी, हाईएस्ट ग्रॉसिंग पिक्चर थी ये नदिया के पार जो है 1982 की। ओके। और हाँ जी, राजश्री प्रोडक्शन की मूवी। राजश्री प्रोडक्शन को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जी अपने हाँ। आप में बड़ा बैनर, और इसकी रीमेक भी बहुत अमेजिंग है। हम आपके हैं Okay. कौन, माधुरी दीक्षित Oh, की हम आपके स्टार्टिंग। हैं कौन। हाँ जी, वो सलमान खान, जी। बहुत ही फेवरेट मूवी है वो, मेरे हर घर में शायद 50 बार 100 बार चलती है। Alright. सो हम इसकी ओरिजिनल मूवी की बात करते हैं, नदिया के पार, और जी। ये गाना सुनते हैं ये जो गाना- कि एक फेस्टिवल में शूट हुआ है, जो एक छोटी छोटी Oh. कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जो त्योहार मनाए जाते हैं। जी। ये होली का गाना है। आइए हम इसको आपके साथ बांटते हैं। बहुत ही ये खूबसूरत गाना गाना। आपकी नजर सुनिए जी। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ खिला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी, फागुन आयो, ओ मस्ती लायो, करके मारे पिचकारी सारा। रंग लेके, ओ चंग लेके, गावे जोगीरा की जावे साड़ी। जोगीरा, जोगी जी नींद ना आवे, जोगी जी
जोगी जी सुना है संसार। छुप गई वो गुलनार जोगी जी सुना है संसार। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन लौट न जाए। जोगी जी वाह जोगी जी, जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी ढूंढ के ला दो, जोगी जी वाह जोगी जी, मिला दो हमें मिला दो। जोगी जी वाह जोगी जी। और सचिन तो अपनी जोगनिया को ढूंढते ढूंढते पता नहीं कितनी दूर पहुंच गए हैं और हम पहुंच गए हैं अपने एपिसोड के अंत एंड पे में। जी। और इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा। चाय बिस्किट रेडियो सुनते रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर। बाय बाय। कब से राधा जोगी जी वाह जोगी जी, मिलन में फिर क्यों बाधा जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी प्रेम का रोग लगा हमको, कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो। हुई है ये बीमारी जोगी जी वाह जोगी जी, लगे है दुनिया खारी जोगी जी वाह जोगी जी। हमरी जोगन का पता उसके गहरे नैन, नैनन से घायल करे बैनन से बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। देखन को वो नैन जोगी जी मनवा है बेचैन। लड़कपन जाने को है जोगी जी वाह जोगी जी, जवानी आने को है जोगी जी वाह जोगी जी। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जो तेरा प्रेम है सच्चा, जोगी जी वाह जोगी जी, जोगनिया मिलेगी बच्चा। जोगी जी वाह जोगी जी।